हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं बेसिकली एक ऑप्शन सेलर हूँ और मैं अपने ऑप्शन सेलिंग प्राइस एक्शन के थ्रू लेने की कोशिश करता हूँ। और आपके साथ मैं शेयर करूँगा मेरे सारे ट्रेड्स जो मैंने आज के दिन यानी 27 अप्रैल 2026 को जो लिए हैं, वो क्यों लिए हैं, कौन सा वो बेस था और क्या मेरे चीज़ को मैंने फॉलो की है। मैं बार बाय बार चार्ट्स को फॉलो करता हूँ, यानी ट्राई करता हूँ सारे ईच एंड एवरी कैंडल को स्टडी करने का, क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्टोरीज़ कहते हैं। तो हम लोग ये इस सीरीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स बता दूँ जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट रूल है वो है टाइम फ्रेम का है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। वही मेरे लिए एक बेस है, कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक 20 मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो कोई सिग्नल नहीं देता है कि मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ। बस ये मुझे बताता है कि प्राइस उसके ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो ये है मेरा जो थर्ड रूल है। वो मैं कैंडल स्टिक्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। और उसके साथ जैसे ये मार्केट मूव हो रहा है, तो जैसे ये हमारे पास तो आगे के कैंडल्स यही कैंडल्स है। इसके बाद क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो सकता है, कौन सी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम लोग को पीछे के कैंडल्स अगर हम लोग ने अच्छी तरह से एनालिसिस अगर हम लोग ने कर पाए और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज किया, तो बेटर है कि हम लोग एक अच्छे ट्रेड्स में जा सकते हैं। तो ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कि मैं 1:3 या 1:4 के रिस्क पे रिवॉर्ड के लिए मैं चाहता हूँ। अगर मैं 10 या 15 रुपये का अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड 35 to 40 रुपीज़ होना चाहिए, और एग्ज़िट मेरा डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन किस तरह से चल रहा है। तो मैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि कैंडल स्टिक से कौन से बाइंग चल रहा है, बाइंग क्या चल रहा है। तो उस बेस पे उसका एनालिसिस चलता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं करता हूँ। तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि बुल्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेयर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बेयर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। और उस बीच में अगर हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी आती है, कुछ जगह पे अगर हम लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। और ये मेरा ट्रेड डिसिप्लिन है कि मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई बैड ट्रेड्स ना लिया जाए या लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ना हो। और ये मेरा एक तजुर्बा है कि हम लोग को काउंटर ट्रेंड्स को 100% एलिमिनेट करना चाहिए। काउंटर ट्रेंड्स यानी जैसे कि ये एक अच्छा सा ये बुल मार्केट बुल अगर हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 कैंडल्स है, तो यहाँ से लेके नीचे तक 9 से लेके बार 12 तक कभी भी हम लोगों को काउंटर ट्रेंड लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये काउंटर ट्रेंड है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने मैंने बहुत पैसा इसी के अंदर खोया है कि मैं काउंटर ट्रेंड्स लेता था। अवॉइड प्रेडिक्टिंग ब्रेकआउट अगर हम लोग ब्रेकआउट होने से पहले एज्यूम करते हैं कि अपसाइड जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये एक बहुत ही एजम्पशन वाला गलत चीज़ है जो कभी नहीं करना चाहिए। पहले कंफर्मेशन आ जानी चाहिए कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, फिर उसके अगर पुल बैक आता है तो उसके ऊपर ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको आज के इसी ट्रेड में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर अराउंड इस फेज़ पे मैं इस पेज पे पहले मैं ट्रेडिंग लेने की कोशिश करता था। जैसे ये बार 55 है जो एक रेड इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता था कि भाई अब तो ये नीचे ही जाएगा, यहाँ पे ऊपर विक्स है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मार्केट साइडवेज चला जाता है। और ब्रेकआउट आने के बाद, इवन आपके ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर अगर ट्रेड करना, ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। जब तक कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह से मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लो को बहुत महत्व देता हूँ।
जैसे ये प्रीवियस लो है और ये बार 29 ने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, ये प्रीवियस लो है, इसको भी बार 28 और 29 ने ब्रेक करने की कोशिश की है। ये है प्रीवियस हाई है 7, बार 2 को बार 7 ने ब्रेकआउट किया। तो ये मेरे लिए प्रीवियस हाई प्रीवियस लो है जो मुझे एक हेल्पफुल रहता है ट्रेड करने के लिए। नाउ मेरी एंट्री किस तरह से मैं लेता हूँ, अगर कोई सिग्नल बार फॉर्म होता है तो उसके नेक्स्ट बार को अगर हम लोग उसको एंट्री बार बोला जाता है। तो जैसे पुल बैक में अगर हाई 1 एंट्री होती है, तो जब सिग्नल बार फॉर्म होता है, तो जब प्राइस उस सिग्नल बार को हिट करके हाई हिट होता है और मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं सेल सी करूँगा। तो ये मेरा एंट्री पॉइंट होता है। और अगर मुझे सेल करना है यानी शॉर्ट कर मीन्स मार्केट नीचे जा रहा है ये प्रेडिक्ट करना है, तो मैं सेल सी करता हूँ, तभी करता हूँ जब सिग्नल बार का लो हिट हो जाए एंट्री बार के वक्त। तो ये मेरा अप्रोच है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आज मैंने कौन से ट्रेड लिए हैं। तो पहले एनालिसिस करने शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो कह सकते हैं कि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। लेकिन आज अभी जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, कुछ भी कभी भी कैसा भी हो सकता है, तो हम लोग को बेटर है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें। तो चलो ये दिस इज़ द फर्स्ट बार, ये पहला बार है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बुल बार है। लेकिन उसका फॉलो थ्रू देखो, पहले बार का फॉलो थ्रू वीक फॉलो थ्रू है। अगर आप बार 6 का फॉलो थ्रू देखेंगे, 7 बार देखेंगे, तो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू है। उसके बाद भी एक अच्छा सा बार 8 फॉलो थ्रू है। तो यहाँ पे अगर आप पहले देखेंगे तो ये बार का जो फॉलो थ्रू है वो वीक फॉलो थ्रू है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे बार 3, बार 4 और बार 5। तो यहाँ पर बेयर्स ने बहुत हावी हुए हैं कि वो मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं देते हैं। तो ये मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो इसको ये अगर कह सकते हैं, ये जो बार 6 है, ये दिस इज़ बार 5 इज़ अवर हाई 1 बाय सेटअप। लेकिन बेसिकली ये रेड कैंडल है, तो इसके ऊपर भी बाई कर सकते हैं और इसके ऊपर भी बाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए 5 और 6 दोनों हमारे लिए एक सिग्नल पॉइंट है कि जहाँ पर इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाई 6 के अबाव बाई नहीं किया था, मुझे एक्चुअली करना चाहिए था, लॉन्ग करना चाहिए, यानी मुझे पीई को शॉर्ट करना चाहिए था। लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि H2 पे बाई करना ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन ये भी एक सीखने की चीज़ है कि H1 पे ही, और ये बार 4 है, वो अर्ली मॉर्निंग में रिवर्सल करने की बहुत बड़ी कोशिश थी जो नाकाम रही। तो तो ये मेरी गलती थी। और दूसरी भी गलती तो नहीं, बट यहाँ पर मैंने एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं H2 बाई सेटअप पर सोच रहा था बाई करने का, लेकिन ये मूवमेंट होगा, ये मेरे से मिस हो गया। और ये बार 7 यानी बार 8 पे मैंने एक पुट शॉट किया अराउंड 950 को। यहाँ पे 950 देखते हैं कब है, ये 950 है। तो ये हमारा जो बार 8 पे है, मैंने एक पुट शॉट किया था अराउंड 950 को एक पुट शॉट किया था मैंने अराउंड 271.88। बट हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये 15 पॉइंट्स का ही मूव उसने किया था। उसके बाद उसने बार 10, 11 और 12 किया। और बार 13 वॉज मेरा एक होप था कि मार्केट ऊपर जाए, बट बिकॉज ऑफ ये वीक मॉर्निंग का था। और ये देख सकते हैं ये पहला लेग है, दिस इज़ सेकेंड लेग है, और मार्केट साइडवेज में जा सकता है। बट बार 14 में मुझे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। और एक्चुअली मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, ये मेरी गलती थी। मुझे स्टॉप लॉस 15 रुपीज़ का रख लेना चाहिए था, बट ये एक्चुअली 288 पर मुझे निकलना पड़ा। तो ये एक मेरा पहला ट्रेड था जो
मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक लेना एक थोड़ी सी गलती थी, मुझे H2 तक वेट करना पड़ा। चलो अगर हम लोग मैं बताता हूँ कि H2 बाई सेटअप, H1 बाई सेटअप और H2 बाई सेटअप क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बार 7 बार 2 को उसने ब्रेक किया है, ठीक है। हम लोग पुल बैक की प्रतीक्षा करते हैं। तो जैसे ये हमारा पुल बैक है, तो बार 12 ये हमारा सिग्नल बार हुआ कि दिस इज़ H1 बाई सेटअप है। और या तो फिर अगर हमारा ये H1 अगर वीक है तो दूसरा जो बार 13 है उसको H1 गिना जाता है। तो ये बार 13 है तो ये इसका H1 है। तो इसके अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो अगर हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो अगर हमारा अगर सिग्नल बार अगर ट्रिगर नहीं होता है तो अगर हम लोग बैड ट्रेड से लेने से अगर हम लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ अगर देखा जाए तो H2 फॉर्म होता है यहाँ पे 18 के यहाँ पे, या तो फिर ये 17, ये जो 17 है वो भी एक H2 बाई सेटअप है। इसके ऊपर अगर हम लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन ये इतना फिजिबल नहीं है, ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल से ज़्यादा ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड गिन सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये बार 50 ये फ्रॉम 13 से लेके 17 तक उसने मोस्टली रिवर्स कर दिया है। या तो फिर ये देख सकते हैं कि 5 से लेके 9 तक का ये बहुत ही डीप पुल बैक है। तो इसके ऊपर बाई करना और यहाँ से लेके एक अच्छी सी मूव ऊपर जाना जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ये नहीं लिया जा सकता। ये ट्रेड लेना फिजिबल नहीं है। अगर आप लोगे तो देयर आर चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस या तो आप एक क्या कहते हैं एक पैनिक मोड में आ सकते हो। सो इट्स बेटर ये ट्रेड को अवॉइड किया जाए। अब ऐसा है कि ये एक स्टार्ट है ऑफ अ ट्रेडिंग रेंज, जिससे पता चलता है कि मार्केट में बुल्स एंड बेयर्स दोनों इक्विवेलेंट प्रेशर से भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार 1 से लेके बार 2 तक हुआ, 2 से लेके 5 तक हुआ, फिर 5 से लेके 9 तक हुआ, फिर 9 से लेके पूरा 18 तक ये करीबन रिट्रेस हुआ है। 80% तक रिट्रेस हुआ है। ज़्यादातर अगर हम लोग ये इतना अगर हमारा बाइंग प्रेशर अगर चल रहा है तो रिट्रेसमेंट अराउंड इसको टेस्ट करने आ सकता है मार्केट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि बार 13 ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है बार 2 के हाई को, और बेसिकली यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और जिसकी वजह से अगर हम लोग ने कोई ट्रेड नहीं लिया होता तो हम लोग एक ऐसे ट्रेड लेने से बच जाते जहाँ पे हमारा H2 ट्रिगर ही ना हो, और वो ट्रिगर ना होने की वजह से हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो ये एक अच्छा सा कंफर्मेशन है कि सिस्टम ही हम लोग को अलाउड नहीं करता है कि आप ट्रेड ना ले पाए। कभी भी रनिंग मार्केट में जैसे जिस तरह से ये एक बुल क्या कहते हैं एक ट्रेंड है, अच्छा सा अपवर्ड ट्रेंड है, तो कभी भी रनिंग मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बेटर है कोई कंफर्मेशन आ जाए और उसके हाई के ऊपर अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो उसके हाई पे ऊपर बाई करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बाई कर सकते हैं, अगर ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग बन रहा है, तो बेटर है कि जब 16 बार फॉर्म हो रहा है, जब वो 15 के हाई को ब्रेक करे तब जाके हमको ट्रेड लेना चाहिए। अगर ये 16 बार है तो अगर ये 17 बार अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर जा रहा है तभी हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 17 है वो काफ़ी नीचे तक आ चुका है, तो इसके ऊपर बाई करना एक तरीके से फिजिबल नहीं है। तो ये हम लोग बैड ट्रेड लेने से अवॉइड कर लेते हैं। तो ये एक अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट 2 साइडेड ट्रेडिंग रेंज में जाने की यहाँ से पता चल रहा है, बिकॉज़ यहाँ से बाई आ रहा है, सेल आ रहा है, बाई आ रहा है, सेल आ रहा है, और फिर से बाई करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पे ये एक ऐसा ट्रेड है जो मैंने इंट्यूशन से लिया था कि भाई बट ये मुझे अवॉइड करना चाहिए। बट ये अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल या तो एडवांस में अगर जा रहे हो या तो फिर आपके पास इनफ कैपिटल है तभी ये ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने एक कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया था अराउंड
अराउंड 10:55 यहाँ पे ये है 10:55, बार नंबर 21 इस मेरा मैंने शॉर्ट किया था और मैंने वहीं पर उसी वक्त 15 रुपीज़ का टारगेट लगा के रखा था। और मैं अराउंड 11 o'clock को, यानी 11 o'clock को अराउंड दिस इसी सेकंड बार में मैंने 15 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। अभी एक्चुअली होता है ये एक गलत स्ट्रैटेजी है, सिनेरियो है जो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जो एक ट्रेड लिया था बार 8 पर मैंने जो ट्रेड लिया था, जो मुझे 15 रुपीज़ के लॉस पे निकलना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसा ट्रेड ले लिया और उसको तुरंत, ये साइकोलॉजी है कि अगर आपने इनिशियल लॉस किया है तो दूसरा लॉस कवर करने के लिए हम लोग चेज़ करते हैं। अगर मैंने ये यहाँ पे ट्रेड 15 रुपीज़ का नहीं लिया होता अगर टारगेट, तो यहाँ पे अराउंड मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा था। बट मैं डर रहा था कि ये कहीं ऊपर वापस ना चला जाए। सो ये एक जो दूसरा ट्रेड था वो था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इस सिनेरियो को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो रनिंग मार्केट में फोमो कि अगर हम लोग रह जाएंगे ट्रेड करने से, वो क्लियरली यहाँ पे डिपिक्ट करता है। मार्केट ज़ोर से ऊपर जाता है, सबको लगता है कि यहाँ पे एंटर किया जा सकता है, लेकिन मार्केट ज़ोर से नीचे आता है। फिर अगेन मार्केट ऊपर रेस करता है ऊपर की तरफ, फिर मार्केट रेस करता है नीचे की तरफ। तो ये है, ट्रैपिंग करते रहते हैं बुल्स और बेयर्स दोनों को। यहाँ पे बुल्स को ट्रैप किया, यहाँ पे बेयर्स को ट्रैप किया। लोग मीन्स रिटेलर्स हम लोग समझते, जब जो लोग रनिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे ये सोच के ट्रेड किया कि भाई अब तो ये रिवर्सल हो गया है, नीचे तक जाएगा लेकिन वहीं पे ऊपर जाएगा, और यहाँ वाले ट्रेड्स जिन्होंने यहाँ पे ये बुल में जिन्होंने ट्रेड लेके रहे होंगे, उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेंगे और वो लोग यहाँ पे पछताएंगे यार कि फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया। तो और फिर वापस यहाँ से लेके नीचे, फिर वापस ऊपर और फिर नीचे। और ये जो 28 जो बार 28, 29, 30, 31 के जितने भी लोज़ हैं, उसने इसके लो भी ब्रेक किए हैं और इसके लो भी ब्रेक किए हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक बुल ट्रेंड है, इसका फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग करेक्शन का है। अभी जैसे देखा जाए तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, या तो ये एक डाउन लेग है। तो इसके सेकेंड लेग ये कह सकते हैं कि ये इसने बार 29 ने इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। तो मेरा इनिशियल था कि ये पुल बैक होगा और पुल बैक होके वापस उसका सेकेंड लेग करे या थर्ड लेग करेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम ऐसा है, सिस्टम में क्या है कि आपको अगर शॉर्ट करना है तो अगर आपके सिग्नल बार का लो अगर हिट होगा तो ही आप शॉर्ट कर सकेंगे। तो इसका अगर लो वन देखा जाए तो ये 38 है, ये लो वन गिना जा सकता है। बट उसके बाद बुल्स नीचे से उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेशर करके ऊपर कर दिया। सो नाउ इसको अगर हम लोग लो वन कंसिडर ना करके दिस इज़ बार 32 को लो वन कंसिडर कर सकते हैं, बार 33 को लो वन कर सकते हैं, 34, 35, 36, 37 यहाँ तक किसी के भी लोज ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो और अगर आप देखोगे तो लो वन के यहाँ पे नीचे बायस रेडी थे, बस वो लोग चाहते थे कि कहीं पर भी नीचे अपॉर्चुनिटी मिले, और उन्होंने यहाँ पे लो वन को फेल किया और ऊपर चले गए। तो लो टू जिसका जो हम लोग सेटअप की राह देख रहे थे कि वो लो टू आया ही नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर मैं एंट्री करना चाहूँगा पुल बैक पे, तो जब तक मेरा लो टू हिट नहीं हो तब तक मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ। पहले जब मैं ट्रेडिंग करता था तो उसके अंदर मैं सेल करता था बार 31 के ऊपर, बार 33 के ऊपर, ये सोच के कि इसका सेकेंड लेग तो होने ही वाला है, ये तो एक है। लेकिन होता क्या था कि यहाँ पे अगर मैंने
सी सेल किया है, यहाँ पे मैंने सी सेल किया है, तो मुझे यहाँ पे उसको कवर करना पड़ता था। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा है कि अगर आप लो 2 पर ही आपको सेल करना है तो लो 2 कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ, और यहाँ तक ये ट्रिगर ना होने की वजह से इसने पूरा वी शेप में रिवर्सल बना दिया। तो ये सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है कि जिसकी वजह से अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सिग्नल बार के बाद भी ट्रेड करना पड़े। यहाँ पे सिग्नल बार बन रहा है लेकिन एंट्री बार एक भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो मेरा दूसरा एक ट्रेड था जो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, जो मुझे करना था। अगर आप देख सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा एक बाइंग प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, तो इसका सेकेंड लेग होगा। तो इसका ये लेग है, फर्स्ट लेग है, और ये इसका पुल बैक है, और ये इसका सेकेंड लेग है। एक्चुअली ये मैंने पॉइंट ये 46 और 47 दोनों मिस कर दिया, और मुझे 48 पे मुझे एक ट्रेड लेना पड़ा। तो वो था अराउंड 1:15 को मैंने ट्रेड लिया। 1:15 इस अराउंड यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना पड़ा, तो थोड़ा सा एक मिस हो गया। मुझे बार 46 के ऊपर ही या तो बार 47 के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मुझे ट्रेड लेना पड़ा 49 के ऊपर, और वो मैंने ट्रेड लिया। एक पुट शॉर्ट किया था 265 पे, और फिर मैंने इसको बहुत ही क्या कहते हैं, जब ये बार 50 बना तो मैंने उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर दिया, और 270 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस 5 रुपये का लगा दिया, जो बार 52 के अराउंड मैं निकल गया। बार 52 वाज 1:20 के आसपास, तो 1:20 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो मेरा 5 रुपये का नुकसान हुआ। तो इस दिन, आज के दिन दो मेरी गलतियां थी। एक तो ये गलती थी कि मैंने एक ट्रेड ऐसी जगह पे लिया जहाँ पर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम थी। मुझे या तो यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए था, या तो फिर यहाँ पे बाई करना ही नहीं चाहिए था, और ये वाला तो सिस्टम मुझे बाई करने ही नहीं देता था। और ये वाला भी एक ये ऐसा ट्रेड है जो हाई रिस्क ट्रेड है, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर जा सकता था इसका सेकेंड लेग करने के लिए। तो मैंने एक ये वाला ट्रेड लिया जो मुझे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए था, बट इसकी वजह से इसका लॉस मुझे कवर अप हो गया, और ये वाला एक मुझे सिर्फ 5 रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो ये एक्चुअली आज के दिन मैंने 234 रुपीज़ का ही लॉस किया। और आफ्टर दैट ये वाली जो सिचुएशन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वाली सिचुएशन में कैंडल स्टिक इस तरह से बनती है, जैसे बार 51 कैंडल बनी है, बार 55 कैंडल बनती है। तो ये एक आपको एक ऐसा छलावा देती है कि इसके नीचे मार्केट जाएगा, और ये वाले ट्रेड हम लोग ले लेते हैं सोचे समझे बिना। सोचते हैं कि ऊपर तो वीक है, यहाँ पे भी 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 वीक है, तो सेलर्स बहुत हावी होंगे। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि बार 46 से लेके 56 एक अच्छा सा मूव है, और ये सब एक पार्ट है ट्रेडिंग का। और हम लोगों को एक ट्रैप करते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं या एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं, ट्रैप करते हैं कि इसके नीचे वो लोग ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे उनको लॉस सहन करना पड़ता है। यहाँ पे नीचे अगर आप ट्रेड ले लो तो आप देखोगे तो साइडवेज ही मूवमेंट है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक अगर इस तरह का साइडवेज मूवमेंट है, इसको तो कम्प्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए। कभी भी इसको लेने की कोशिश मत करो। पहले एक अच्छा सा ब्रेकआउट आने दो, उसका पुल बैक आने दो, फिर उसके पुल बैक के अगर हम लोग को सेकेंड लेग के लिए आप ट्राई करो। जैसे कि ये एक ब्रेकआउट है, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। अगर आप देखो तो ये पहले ब्रेकआउट आने दो, बार 56 को और 63 को इसने कम्प्लीटली ब्रेक किया है। नाउ अब देखो उसका पुल बैक किस तरह से आता है। इसके अंदर पुल बैक आया ही नहीं है,
यहाँ से पुल बैक यहाँ पे आता 68 के अगर ऊपर नीचे होता तो एक रीज़नेबल है कि यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया और नीचे आएगा, लेकिन सिस्टम ने इस तरह से जनरेट किया है कि आप ट्रेड लेना चाहो तो भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा बार 69 ही लो वन सेटअप है। तो अगर ये एक ब्रेकआउट है तो यहाँ पे ये इसका काउंटर ट्रेंड है, या तो ये जज करना बहुत ही मुश्किल है जब उसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। और एंड ऑफ द डे इट इज़ बेटर कि अगर हम लोग कोई ट्रेड ना ले, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस और मार्केट के प्राइस बहुत अलग जाते हैं, और मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त आप कोई भी पोजीशन दूसरे दिन लेके जाओ। तो ये आज का मेरा दिन था जहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स लिए, एक लॉस था, एक प्रॉफिटेबल था और एक माइनर लॉस के साथ मैं निकल गया था। बट अगर आप वेट करो, बहुत पेशेंस के साथ वेट करो, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग फिर से देखते हैं, मेरे नेक्स्ट